15 लाख रुपए में कोई एसयूवी नहीं मिल सकती। और फुल साइज़ एसयूवी बिल्कुल नहीं, 4 मीटर से ज़्यादा बड़ी कोई एसयूवी नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी सोनेट और नेक्सॉन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फीचर्स तो बिल्कुल मत सोचना। और ये मेरी गलतफहमी थी जो बहुत दिनों के बाद दूर हुई। इंडिया के अंदर अगर 15 लाख रुपए है तो अभी भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी अच्छी फुल साइज़ एसयूवीज़ देती हैं, और वो भी फीचर लोडेड। 8-10 कंपनियां तो ऐसी भी है जो 2 से ज़्यादा मॉडल भी 15 लाख रुपए से कम में देती हैं एसयूवीज़ की। 2020 में लगभग 25,50,000 रुपये खर्च करके ये गाड़ी खरीदी, टॉप एंड। अब लगता है गलती कर दी। नई गाड़ी खरीदने के एक्साइटमेंट में दिमाग के अंदर कोहरा छाया होता है, मन करता है क्या क्या फीचर्स ना ले लें। लेकिन 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अभी भी इस गाड़ी में कई ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने यूज़ ही नहीं किए। बेसिकली गाड़ी में गिमिकी फीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सच कहें तो कुछ बेसिक फीचर्स मिल जाएं तो बहुत है। लोग सच कहते हैं, उम्र के साथ समझदारी आ जाती है, और मैं भी अब समझदार हो रहा हूँ। तो अगर मुझे आज कोई एसयूवी खरीदनी होती तो इन 15 फीचर्स पे मैं सेटल हो जाता। इन 15 फीचर्स में से अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते तो शायद मैं 25 लाख रुपए खर्च नहीं करता। मुझे इंजन अच्छा चाहिए, ब्रेकिंग में ABS EBD मिल जाए, सेफ्टी में एयरबैग्स, ESC ESP TCS और स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाए, क्रैश सेफ्टी 5 स्टार मिले तो बहुत बढ़िया है, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, ड्राइवर असिस्ट में मुझे रिवर्स कैमरा और सेंसर चाहिए। कन्वीनियंस के फीचर्स में अगर मुझे स्टीयरिंग माउंटेड क्रूज कंट्रोल मिल जाए तो लॉन्ग ड्राइव में मज़ा आ जाएगा। और कंफर्ट फीचर में क्लाइमेट कंट्रोल AC और वेंटिलेटेड सीट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। विजिबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मुझे ORVM IRVM मिल जाए और रियर डिफॉगर मिल जाए, टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाए जो मेरी इस 25 लाख की गाड़ी में नहीं है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाए, अच्छा टच स्क्रीन हो, स्पीकर मिल जाए और ये सारी चीज़ें स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकता हूँ, पावर विंडोज़ मिल जाए और रिमोट लॉकिंग मिल जाए। कीलेस एंट्री डिबेटेबल है, बट इस गाड़ी में कीलेस एंट्री है तो मुझे अब उसकी आदत हो गई है, तो वो भी एक मस्ट फीचर लगता है मुझे। और ओवरऑल गाड़ी का चलाने का एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए। दैट्स इट। इतनी चीज़ें अगर मुझे मिल जाएँ बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे गाड़ी ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र पड़ी Volkswagen टाइगन पर। टाइगन के 2 वेरिएंट हैं, कंफर्ट लाइन और हाई लाइन। दोनों गाड़ियों में 999 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो 114 bhp का है और 178 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। कंफर्ट लाइन के बेस मॉडल से ही ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल 6 एयरबैग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पेट्रोल पर 19.8 किलोमीटर की माइलेज भी दे देती है। टायर प्रेशर मॉनिटर मिसिंग है और इंफोटेनमेंट के मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाती है गाड़ी। क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं है और वेंटिलेटेड सीट नहीं है, कीलेस एंट्री नहीं है और इंफोटेनमेंट में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं है। ओवरऑल गाड़ी साइज के हिसाब से इंजन थोड़ा छोटा है लेकिन चलाने में मज़ेदार है। कंफर्ट लाइन में रिवर्स कैमरा नहीं है बट सेंसर है। कंफर्ट लाइन की कीमत लगभग 14 लाख रुपए है और हाईलाइन में रिवर्स कैमरा भी है और क्लाइमेट कंट्रोल AC भी है। हाईलाइन की कीमत कंफर्ट लाइन से 1.5 लाख रुपए के आसपास ज़्यादा है, तो ये 2 एडिशनल फीचर्स के लिए 1.5 लाख रुपए देना, आई डोंट नो। अगली गाड़ी हमारी लिस्ट की टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 102 bhp की पावर और 2 वेरिएंट E नियो ड्राइव और S। E नियो ड्राइव 13 लाख में बहुत बेयर मिनिमम है। सिर्फ 2 एयरबैग, बेसिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, इंफोटेनमेंट सिस्टम में ज़्यादा दम नहीं। हमारी चेकलिस्ट में लगभग 9 से 10 पॉइंट टिक करता है। एक स्टेप ऊपर S वेरिएंट जो 15 लाख रुपए में मिल जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है। 6 एयरबैग, रिवर्स कैमरा, क्रूज कंट्रोल, TPMS, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और बहुत कुछ। हमारी चेकलिस्ट में लगभग 14 पॉइंट टिक करता है। इनफैक्ट 14 से ज़्यादा टिक करता है और बहुत अच्छी चॉइस है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन माइलेज तो अच्छी दे रहा है लेकिन पंची भी है। अब हम सबकी फेवरेट हुंडई क्रेटा। मुझे नहीं लगता था कि हुंडई क्रेटा भी 15 लाख से अंदर मिल पाएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली इसके 3 वेरिएंट 15 लाख से अंदर हैं। पहला वेरिएंट E पेट्रोल 13 लाख रुपए के आसपास, सेफ्टी दे देता है आपको 6 एयरबैग्स की, लेकिन बहुत बेसिक है। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं है, रिवर्स कैमरा भी नहीं है, वेंटिलेटेड सीट भी नहीं है, टायर प्रेशर मॉनिटर देता है। 13 लाख रुपए में 10 पॉइंट टिक करना, पेट्रोल इंजन, SUV की कैटेगरी, ठीक है। इसके ऊपर का EX वेरिएंट हमारे बहुत सारे इश्यूज़ को सेटल करता है। लगभग 14 से 14.5 लाख रुपए के बीच में ये बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर देता है जो इससे पहले वाले वेरिएंट में नहीं थी। 8 इंच का टच स्क्रीन दे देता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर डिफॉगर, स्टीयरिंग पे कंट्रोल, सारी चीज़ें बैलेंस कर देता है। और लगभग 15 में से 12.5 पॉइंट, 12 से 12.5 पॉइंट
हमारी चेकलिस्ट के टिक करता है, बैलेंस्ड है। और डीजल लवर्स के लिए मुझे ऐसा लगता था कि क्रेटा का डीजल वर्जन 15 लाख में तो नहीं मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली 15 लाख में क्रेटा का डीजल वर्जन भी अवेलेबल है। डीजल वर्जन सुपर माइलेज देता है, 20-21 किलोमीटर की तो माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन फीचर्स के मामले में बहुत बेसिक है। हमारी चेकलिस्ट के हिसाब से इसमें 10 पॉइंट टिक होते हैं, लेकिन स्टिल अ बेटर डील। डीजल इंजन चलाना अगर आप पसंद करते हैं तो क्रेटा का ई डीजल एक अच्छा ऑप्शन है 15 लाख रुपए में। अगली गाड़ी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। इसके दो वेरिएंट सिग्मा और डेल्टा। सरप्राइजिंगली ये भी 15 लाख के अंदर है, 4 मीटर प्लस की लंबाई, लेकिन स्टिल 15 लाख के अंदर। सिग्मा वेरिएंट 13 लाख रुपए में मिल जाता है, सेफ है, एफिशिएंट है, बट बेसिक है। 6 एयरबैग्स हैं, माइलेज अच्छा है, बट क्रूज कंट्रोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम पे लैग करता है। इससे ऊपर का डेल्टा वर्जन 14 से 14.5 लाख रुपए में आपको बहुत सारी चीज़ें दे देता है। रिवर्स कैमरा, क्रूज कंट्रोल, 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें डेल्टा वर्जन में आपको मिल जाएगी। सिग्मा लगभग 10 पॉइंट टिक करता है हमारी चेकलिस्ट में, और डेल्टा 13 प्लस पॉइंट टिक करता है हमारी चेकलिस्ट में। तो मुझे लगता है सिग्मा स्किप करके डेल्टा टिक कर सकते हैं अगर 15 लाख रुपए तक हम खर्च करना चाहते हैं तो। अगली गाड़ी ऑल मसल थार रॉक्स। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 160 bhp, 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 एयरबैग्स हैं, सेफ है और एनकैप रेटिंग पे 5 स्टार भी है। बट जब ताकत देती है तो तेल पीती है। 12 किलोमीटर की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अंदर से बहुत बेसिक है, मैनुअल एसी है, क्रूज कंट्रोल नहीं है, रिवर्स कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी चेकलिस्ट में 8 पॉइंट टिक करती है ये गाड़ी, लेकिन एडवेंचर लवर्स के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब मेरे लिए सरप्राइज था, किया सेल्टॉस के भी मल्टीपल वेरिएंट्स 15 लाख के अंदर हैं। HTEO पेट्रोल 13 लाख रुपए में, सॉलिड बेस पैक है, 6 एयरबैग्स है, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, रिवर्स कैमरा भी है, TPMS भी है। एंट्री पॉइंट के हिसाब से 10 से 11 पॉइंट टिक करता है मेरी लिस्ट के, 14,50,000 से 15 लाख के बीच में, और ऐड कर देता है पावर्ड ORVM और कीलेस एंट्री, और मेरी लिस्ट के 12 पॉइंट्स टिक करता है। लेकिन बेस वर्जन से 2 पॉइंट एडिशनल टिक करने के लिए 1.5 लाख रुपए। ओके, तीसरा वेरिएंट HTEO डीजल। सरप्राइजिंगली 15 लाख रुपए में सेल्टॉस का डीजल वेरिएंट भी अवेलेबल है। 20 किलोमीटर की माइलेज, स्ट्रॉन्ग टॉर्क, रिवर्स कैमरा, TPMS मोस्ट प्रैक्टिकल चॉइस है, लेकिन क्रूज कंट्रोल, IRVM, ORVM, डिफॉगर, वेंटिलेटेड सीट्स, इन सब चीज़ों में पीछे हो जाता है। लगभग 11 साढ़े 11 पॉइंट फिर भी स्कोर कर रहा है। तो डीजल वेरिएंट पसंद करने वाले इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगली गाड़ी होंडा एलिवेट, और इसके भी 2 वेरिएंट 15 लाख से अंदर अवेलेबल है। SVMT 14 लाख रुपए में 6 एयरबैग्स, 5 स्टार रेटिंग और क्लाइमेट कंट्रोल AC दे देती है, बट टेक्नोलॉजी में थोड़ी लाइट है। नो क्रूज कंट्रोल, नो रिवर्स कैमरा, नो इंफोटेनमेंट सिस्टम। हमारी लिस्ट में 10 पॉइंट टिक करती है। इससे ऊपर V एपेक्स मॉडल, जो लगभग 14.5 से 15 लाख रुपए में आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, रिवर्स कैमरा, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर डिफॉगर, ये सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। हमारी चेकलिस्ट में 13 प्लस पॉइंट टिक करता है। तो वर्डिक्ट ये है कि V एपेक्स थोड़ा और प्रीमियम चॉइस देती है। अगली गाड़ी स्कोडा कुशाक। इसके सरप्राइजिंगली के भी 2 वेरिएंट हमारी रेंज में बैठते हैं। कुशाक क्लासिक 1.0 L TSI MT, कुशाक ओनिक्स एडिशन 1.0 TSI AT एडिशन, ये सारे 15 लाख रुपए के अंदर आते हैं। बेसिक वेरिएंट क्लासिक से ही 6 एयरबैग्स हैं और एनकैप रेटिंग 5 स्टार है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी 7 इंच का टच देता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों हैं। रिवर्स कैमरा नहीं है, डिफॉगर नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है और क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं है, बट स्टिल हमारी चेकलिस्ट के 11 प्लस पॉइंट टिक करता है। और इससे ऊपर के वेरिएंट्स हमारी चेकलिस्ट में लगभग 13 पॉइंट 14 पॉइंट तक टिक करते हैं। गाड़ी का इंजन 1 लीटर ही है, लेकिन मज़ेदार है चलाने में। अगली गाड़ी सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस। सरप्राइजिंगली इसके भी 4-5 वेरिएंट हमारी प्राइस लिस्ट में आ जाएंगे। बेस मॉडल U, जो लगभग 10 लाख से चालू होगा, वो भी सेफ इनफ है और लगभग 8 पॉइंट टिक करता है। प्लस एक्सप्लोरर 11,20,000 और 12,20,000, ये आ जाते हैं 10.23 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में, जो
स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी देते हैं, रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। रियल पैक है, लगभग 11 साढ़े 11 पॉइंट्स के साथ में वैल्यू फॉर मनी पैक है। टर्बो प्लस वेरिएंट 14 लाख रुपए के आसपास आएगा। इंजन बढ़िया है, 18.5 की माइलेज भी है। हमारी लिस्ट के 12 पॉइंट्स को टिक करता है और क्लाइमेट कंट्रोल एसी दे देता है। वेंटिलेटेड सीट इस वेरिएंट में नहीं है। अब 15 लाख में 7 सीटर वर्जन भी अवेलेबल है। 14.5 लाख में 7 सीटर टर्बो प्लस वेरिएंट फैमिली प्रैक्टिकलिटी को तो फुलफिल करता है, लेकिन क्रूज कंट्रोल मिस आउट कर देता है। 12 पॉइंट्स फिर भी टिक करता है एंड 7 सीटर 15 लाख रुपए के अंदर आई थिंक इट्स अ गुड डील। मैक्स टर्बो 15 लाख के आसपास कीमत है और ये कंप्लीट पैकेज ऑफर कर रहा है। रिवर्स कैमरा है, प्रीमियम फील है, बट क्रूज कंट्रोल पे मिस आउट कर जाता है। थोड़े पैसे अगर बीवी से उधार मिल जाए तो ये भी ली जा सकती है। और अगली गाड़ी महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस। इसके भी 2 वेरिएंट है, ऑड स्कूल बट स्टिल। P4 बिल्कुल बेसिक वर्जन है, मेरी चेकलिस्ट के सिर्फ 5 पॉइंट ही टिक कर रहा है और P10 मेरी चेकलिस्ट के 8 पॉइंट्स टिक कर रहा है। मैं शायद इसे अवॉइड करूंगा। टाटा कर्व 5+ वेरिएंट ऑफर करती है 15 लाख के अंदर। बेसिक वेरिएंट स्मार्ट लिस्ट में एक्चुअली बहुत बेसिक है, पॉइंट लिस्ट में सिर्फ 6 पॉइंट टिक करता है, अवॉइड किया जा सकता है। प्योर प्लस एस और प्योर प्लस एस 1.2 13 लाख से 14 लाख की रेंज में मिल जाएंगे। बैलेंस्ड है, फीचर्स में क्रूज कंट्रोल, रिवर्स कैमरा, इंफोटेनमेंट सिस्टम, TPMS, लेकिन माइलेज में थोड़ा पीछे छूट जाती है। IRVM भी बेसिक है। इससे ऊपर का वेरिएंट क्रिएटिव प्रीमियम है, 10.25 इंच का टच स्क्रीन देता है, 8 स्पीकर्स हैं, वायरलेस एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले है और इलेक्ट्रॉनिक IRVM और डिफॉगर भी ऐड कर देता है इससे पहले के वेरिएंट में। 14,50,000 में टाटा कर्व का ये वेरिएंट बहुत कुछ ऑफर करता है। 14 के आसपास पॉइंट टिक करता है मेरी लिस्ट के और इससे ऊपर आने वाले सारे टाटा कर्व के वेरिएंट लगभग यस टिक करते हैं सारे फीचर्स पर। कर्व में भी डीजल का ऑप्शन मिल जाएगा 15 लाख के अंदर। लगभग 13.5 लाख में डीजल स्मार्ट वेरिएंट अवेलेबल है। फ्यूल एफिशिएंट है बट टेक लाइट है, लगभग 9 पॉइंट ही स्कोर करता है मेरी चेकलिस्ट के, तो मैं शायद इसे अवॉइड करूंगा। एक और गाड़ी सिट्रॉन बसाल्ट, ये भी 6-7 वेरिएंट ऑफर करती है हमारी प्राइस रेंज में। बेस मॉडल बसाल्ट XU 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन बहुत बेसिक है और हमारी लिस्ट में सिर्फ 6 पॉइंट टिक कर पाता है। ना ही रियर कैमरा है, ना इलेक्ट्रिक IRVM, ORVM, डिफॉगर, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल AC, वेंटिलेटेड सीट तो फिर भूल ही जाओ, पता नहीं क्या क्या मिसिंग है। एक स्टेप ऊपर में काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। लगभग 11-12 पॉइंट टिक करती है मेरी चेकलिस्ट के। फिर भी क्रूज कंट्रोल तो मिसिंग है। अगर क्रूज कंट्रोल मुझे चाहिए तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। बसाल्ट X+ 1.2 टर्बो पेट्रोल 80 वर्जन में मुझे क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, बट स्टिल ये गाड़ी भी अफोर्डेबल है, 15 लाख से कम ही है। एनकैप रेटिंग को अगर हम भूल जाएं तो हमारी चेकलिस्ट के बहुत सारी चीज़ों को ये गाड़ी टिक करती है, बस इंजन थोड़ा छोटा है। इसके वेरिएंट बसाल्ट X+ 1.2 टर्बो पेट्रोल, बसाल्ट X Max 1.2 टर्बो पेट्रोल MT, बसाल्ट X Max 1.2 टर्बो पेट्रोल MT ड्यूअल टोन, बसाल्ट X Max टर्बो पेट्रोल MT डार्क एडिशन, ये सारे 15 लाख के बजट में बैठते हैं। और अगली मारुति सुजुकी विक्टोरियस 1.5 लीटर का K15 इंजन, 102 bhp 139 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करने वाला, माइल्ड हाइब्रिड, मल्टीपल ऑप्शंस में अवेलेबल है, पेट्रोल और CNG। बेसिक मॉडल LXI, उसके ऊपर VXI। LXI ही 12,50,000 से चालू हो जाती है और VXI 14 लाख से। दोनों में CNG वेरिएंट भी अवेलेबल है। LXI में TPMS, वेंटिलेटेड सीट, रियर कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक IRVM ORVM को छोड़ दें तो बाकी सारे पॉइंट्स जो मुझे चाहिए वो इस गाड़ी में है और बेस वेरिएंट ही 11+ पॉइंट टिक करता है। इसके ऊपर का VXI मॉडल पूछो मत, लगभग सारे पॉइंट्स को टिक करता है। सच में विक्टोरियस है। तो फाइनली इतना सब पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ में आया? फाइनली रिच इन फीचर और अफोर्डेबल विक्टोरियस। बेस्ट SUV वैल्यू फॉर मनी टोयोटा हाईराइडर S वेरिएंट, टाटा कर्व का प्योर प्लस S वेरिएंट, बेस्ट इन अ क्यूट सेगमेंट स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन की टाइगन, बेस्ट फॉर माइलेज हुंडई क्रेटा की डीजल और किया सेल्टॉस की डीजल। एडवेंचर पैक में महिंद्रा रॉक्स का बेसिक वर्जन ले सकते हैं और फैमिली पैक में सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस का 7 सीटर वर्जन ले सकते हैं। मैं कितना गलत था। 15 लाख में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मैं झूठा हूँ, मैं फिर भी 25 लाख रुपए खर्च करके यही गाड़ी लेता क्योंकि चलाने में बहुत मज़ेदार है।
और मैं तो झूठा हूँ।